और चले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है सुदर्शन रेड्डी। सर्वसम्मति से सुदर्शन रेड्डी का नाम तय हुआ है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव राधाकृष्णन वर्सेस सुदर्शन रेड्डी पर होगा। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुदर्शन रेड्डी के नाम का खड़गे ने ऐलान किया है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी होंगे सुदर्शन रेड्डी। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है सुदर्शन रेड्डी। जहां एक तरफ भाजपा ने राधाकृष्णन का नाम अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा है, वहीं अब सुदर्शन रेड्डी विपक्ष ने यह ऐलान किया है। खड़गे ने सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया है। सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है सुदर्शन रेड्डी। तो बता दें आपको कि सुदर्शन रेड्डी जिन्हें विपक्ष अब उम्मीदवार पद का जिम्मेदार उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, उन्हें विपक्षी गठबंधन ने आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं बी सुदर्शन रेड्डी। विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया और इसका ऐलान आज की मीटिंग के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। और आपको बता दें कि सुदर्शन रेड्डी भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक है और उनका एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है। पूर्व जज रह चुके हैं सुदर्शन रेड्डी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ नीरज राय राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, उपराष्ट्रपति के नाम में अब देखिए सुदर्शन रेड्डी का नाम ऐलान किया है विपक्ष ने। जी सर, जानना चाहेंगे कि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के पद के लिए सुदर्शन रेड्डी का नाम तय किया है। जी, क्या इसको लेकर सर्वसम्मति से नाम तय हुआ है, इसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए एनडीए की तरफ से जो तो नाम पहले ही घोषणा किया जा चुका था, लेकिन अब ये जो बचा था कि विपक्ष की तरफ से किसका नाम लाया जाए, जिससे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जिम्मे था कि वही जिसका नाम निर्धारित करेंगे उसी को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है सुदर्शन रेड्डी का नाम लेकर आना एनडीए के खेमे में एक हलचल सी मचाने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया है। जो एनडीए अपने खुशी छुपा नहीं पा रहा था कि जो अपने तरफ से ये जो उम्मीदवार लाए थे, अब ये कैसे मतलब इसका काट निकल कर आए। दोनों साउथ से ही उम्मीदवार का लाना, और देखा जा रहा है सुदर्शन रेड्डी जी पूर्व जज भी सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं और उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि इस समय जोड़ तोड़ की लड़ाई अगर देखी जाए तो चलेगी ही चलेगी। किसकी जीत किसकी हार है अब तो पूरा चुनाव होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। समझना चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एक तरफ राधाकृष्णन और दूसरी तरफ सुदर्शन रेड्डी, किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी नजर आ रहा है? देखिए, जब तक सुदर्शन रेड्डी जी का नहीं आगमन हुआ था, इनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया था, तब तक विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उन दलों को भी संशय की स्थिति में आना पड़ रहा था। जिस तरह से कि तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके दोनों को भी संशय की स्थिति थी कि वो किसके साथ जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में तमिलनाडु में चुनाव भी होने हैं। उसको देखकर जो भाजपा के विरोधी खेमा है उसको भी मजबूरी में आना ही होता। और महाराष्ट्र में भी अगर देखा जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में वर्तमान में एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान में राज्यपाल भी हैं वहां पर, इसलिए वहां के भी जो विपक्षी दल हैं उनको भी सोचने पे मजबूर होना पड़ता। लेकिन सुदर्शन रेड्डी जी के आ जाने से स्थितियां दूध का दूध पानी की पानी हो गई है। अब यह कह पाना कि जीत किसकी होगी यह अभी मुश्किल है। जी बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ राधाकृष्णन उम्मीदवार बनाया गया है, दूसरी तरफ सुदर्शन। अब ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जगदीप धनखड़ के रिजाइन के बाद सुदर्शन जी के प्रति झुकाव रहेगा?
जी नीरज जी, एक बार रिपीट करिए, क्वेश्चन रिपीट जी करिए। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब उपराष्ट्रपति के पद पर जगदीप धनखड़ थे और उनके रिजाइन के बाद क्या सुदर्शन जी के प्रति वो झुकाव रहेगा? देखिए, धनखड़ जी उपराष्ट्रपति थे, उनको हटाए जाने के बाद उनके द्वारा यह भ्रांति फैलाया गया कि उनकी तबीयत सही नहीं है। उसके बाद हटाए जाने के बाद एक इमोशनल अटैचमेंट सभी के अंदर आया हुआ है धनखड़ जी के प्रति, और यह भी देखा जा रहा है कि जब से वो उपराष्ट्रपति से हटे हैं तब तक वो नजरबंद हैं, कहीं भी मीडिया के सामने भी नहीं आए हैं। कई बार इस पे सवाल भी पूछा गया। अब स्थिति यह है कि जब धनखड़ जी बनाए गए थे तब कई दल, जहां तक कि टीएमसी जो कि राज्यपाल रह चुके थे और ममता बनर्जी और धनखड़ में बहुत ही तनातनी थी, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी की टीएमसी ने वहां पर वोट भी नहीं किया था। अब धनखड़ जी के हटने से स्थिति जो पक्ष और विपक्ष के भी लोग दुखी हैं कि आखिरकार धनखड़ को हटाया क्यों गया था, उसको लेकर एक सुदर्शन रेड्डी के तरफ झुकाव रहेगा। कहीं हमको तो लगता है कि सत्ता पक्ष के भी लोग सुदर्शन रेड्डी को वोट न कर दें। जी, और ये भी देखने को मिला था जब हम पास्ट में अगर हम जाए तो राष्ट्रपति जब द्रौपदी मुर्मू के चुनाव के टाइम की है कि क्या उसी तरह यहाँ भी विपक्ष अलग हो जाएगा? नहीं, विपक्ष अलग नहीं होगा, क्योंकि इस समय विगत कुछ घटनाक्रमों को अगर याद किया जाए जिसमें कि विपक्ष एकजुट होकर काम कर रहा है, जिसको देखते हुए सत्ता पक्ष एकदम रूह कांप के चल रही है। आज तो स्थिति यह है कि कहीं सरकार भी अल्पमत में न आ जाए, ऐसी स्थितियां चल रही हैं जो कि हवाएं उठ रही हैं। कहीं चंद्रबाबू नायडू ही इनसे न खिसक जाए, कहीं नीतीश कुमार ही न खिसक जाए, जो दो पाया इनके हैं, तो सरकार खुद ही करो या मरो की स्थिति में चल रही है। तो यह चीजें नहीं निकल के आ सकती है कि विपक्ष के प्रत्याशी कमजोर होंगे। तो देखिए, विपक्ष भी जो है कमजोर तो है नहीं। अगर विपक्ष कमजोर नहीं है और जिसको प्रत्याशी बनाया है विपक्ष, वह भी कहीं से कमजोर स्थिति में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता और पक्ष और विपक्ष दोनों को आपस में लड़ते हुए देखना ही देश की जनता के लिए इंटरेस्ट पैदा करेगा। जी, शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।